वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम। हनुमान जी को हिंदू धर्म में भक्ति, बल और समर्पण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और संकट मोचक के नाम से भी जाने जाते हैं। जब भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कई बार जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड के देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इन संकेतों को विस्तार से समझते हैं। भक्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी, और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इस चीज का एहसास कराते हैं, आपसे बातें करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रमुख संकेत जो बताते हैं कि हनुमान जी हर समय आपके आसपास मौजूद हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त है। भक्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में राम राम जरूर लिखें, क्योंकि राम राम के जाप से राम राम लिखने मात्र से ही हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कमेंट में राम राम जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं पहला संकेत जो हनुमान जी की विशेष कृपा का है, वह यह है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही हनुमान चालीसा का पाठ चलने लगता है। हनुमान जी के मंत्र स्वतः ही उच्चारित होने लगते हैं। भक्तों, ये बहुत बड़ा संकेत है हनुमान जी की प्रसन्नता का, क्योंकि यह अवस्था है कि गहरी निद्रा में आपके अंदर स्वतः ही हनुमान चालीसा का पाठ चलना, हनुमान जी के मंत्र उच्चारण होना या हनुमान जी के भजन स्वतः ही चलना, यह कोई साधारण अवस्था नहीं है। ये वह अवस्था है जो बताती है कि हनुमान जी की भक्ति में आप बहुत गहराई तक चले गए, और यह अवस्था बहुत गहरी और एक निष्ठ साधना के बाद एक भक्त को प्राप्त होती है। और जब ऐसा हो तो समझिए हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि आप पर बनाए हुए हैं, और विशेषकर यदि ब्रह्मा मुहूर्त में आपको ये सब चीजें सुनाई देती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत, यदि कोई व्यक्ति ये देखता है कि वह स्वप्न में श्री हनुमान जी के मंदिर में खड़ा है और स्वयं उसके सामने श्री हनुमान जी की प्रतिमा है, और ऐसा लगता है कि आपके पास कोई पंडित घूम रहा है और थोड़े समय में ही वहां पर वह पंडित उस व्यक्ति को आकर प्रसाद देता है और यह कहता है कि यह श्री हनुमान जी का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। अगर वह व्यक्ति उस प्रसाद को ग्रहण करता है तो समझ जाए कि आप पर श्री हनुमान जी की कृपा हो गई है और अब आप सुरक्षित हैं। इसी के साथ बताना चाहते हैं कि जो लोग हमें बार बार स्वप्न में देख रहे हैं, सहायता करते हुए खुद की बताना चाहते हैं, हम वो नहीं है। भक्तों, हमारा रूप लेकर कौन आ रहा है बार बार आप जान जाए। और स्वप्न में जो पंडित आपको दिख रहा है, जो आपको प्रसाद दे रहा है, वह स्वयं श्री हनुमान जी है, क्योंकि जिन आत्माओं के कर्म पर्याप्त नहीं होते वह उस महाशक्ति को इतनी जल्दी नहीं देख पाते, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। इसलिए इस प्रकार के संकेत यदि किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं तो वह भी सुरक्षित है। भक्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण संकेत है वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर स्वप्न के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा हमला करती है, जैसे भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच, अगर यह सब चीजें व्यक्ति पर हमला करती हैं और व्यक्ति स्वयं अपने आप को स्वप्न के माध्यम से ऐसा होते हुए देखता है और उसी दौरान व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ करता है या राम नाम जप का प्रारंभ करता है स्वप्न में ही, और वह ये देखता है कि पाठ करने से ही वह नकारात्मक ऊर्जा डर कर भाग जाती है, तो आप समझ जाए कि श्री हनुमान जी आपके आसपास हैं। इतना ही नहीं, वह आपकी पुण्य आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों हमेशा याद रखिए, जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर सोता है, आत्मा उस परमात्मा के चरणों में विराजमान हो है। लेकिन हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उनकी आत्मा स्वप्न लोग में तरह तरह की स्मृतियां जीती हैं, एक दृश्य से दूसरे दृश्य में स्थानांतरित होती है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती है। लेकिन जाने अनजाने में यदि किसी व्यक्ति पर कर्मकांड किया जाता है, मंत्रों द्वारा उसे बांधने की कोशिश की जाती है या उसका बुरा करने की कोशिश की जाती है, अगर वह आत्मा इतनी सी भी भगवान के चरणों से जुड़ी हुई है तो स्वयं कोई महाशक्ति उसे बचाने आती है। लाखों लोगों ने पूछा कि हम नहीं करते, कभी कभार हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बुरा होता है तो स्वप्न में हम यही देखते हैं कि हम राम नाम का जाप कर रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और वह नकारात्मक ऊर्जा हमें छोड़कर भाग जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि स्वयं चिरंजीवी हनुमान जी आपकी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। चौथा संकेत जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा, हम इस चीज को शर्त लगाते हैं कि किसी व्यक्ति ने भी आज तक इस संकेत को नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आप सभी लोगों को बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं श्री हनुमान जी के स्वरूप में देख लेता है तो समझ जाए कि श्री हनुमान जी का वास उसके अंदर है। उदाहरण के तौर पर क्या देखता है कि उस व्यक्ति के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, उसने लाल कलर का लंगोट धारण कर रखा है, एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में राम नाम के जाप की माला है, और मुख से राम नाम का जाप निकल रहा है, और इसी के साथ वह व्यक्ति राम नाम के जाप पर नृत्य कर रहा है। और इसी के साथ यदि वह अपनी पूंछ देखता है तो वह समझ जाए कि स्वयं श्री हनुमान जी ने उस पुण्य आत्मा को आशीर्वाद देते हुए उस किरदार में प्रवेश लिया है। भक्तों, उदाहरण के तौर पर आप सभी लोगों को बताते हैं, नीम करोली बाबा जी, बहुत से लोग कहते हैं कि वह स्वयं श्री हनुमान जी के अवतार थे। यह बात सत्य है, लेकिन भक्तों कभी कभार यह महाशक्तियां अपने ऐसे भक्तों के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं जो संपूर्ण तौर पर उन्हें समर्पित होते हैं। भक्तों, अगर यह संकेत किसी को मिल जाए तो वह बेहद ही भाग्यशाली व्यक्ति है। पांचवा संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है कि हर प्रकार का भय आपका खत्म होने लगता है, विशेषकर मृत्यु का भय आपका खत्म होने लगता है। आप जिंदगी खुलकर जीने लगते हैं, क्योंकि आप स्वीकार कर चुके होते हैं कि मृत्यु आपके हाथ में नहीं है और आपकी चिंता करने के लिए हनुमान जी मौजूद हैं। इसके अलावा आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले आपको चिंता देती थी, भय आपके अंदर पैदा करती थी, वह अब आपको परेशान नहीं
करती, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा जब आपके अंदर समाहित होती है और एक सुरक्षा घेरा आपके चारों तरफ निर्मित करती है, तब आप एक निडर आत्मा बन जाते हैं, यानी कि भय रहित हो जाते हैं। तो भय, चिंता, इन सब नकारात्मक भावों का नाश होता है। छठा संकेत, बहुत बड़ा संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है कि क्रोध आपका कम होता जाता है और उसके स्थान पर प्रेम की और सेवा की भावना आपके अंदर पैदा होती है। भक्तों, जिस भगवान की एक इंसान पूजा करता है, जो इष्ट होते हैं, उससे संबंधित गुण व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं। हनुमान जी सदैव अपने प्रभु श्री राम की सेवा में है, उनके सेवक की भांति है और इतनी असीमित शक्तियों के होते हुए भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। तो जब यही सेवा भाव, यही विनम्रता का भाव आपके अंदर उदय होने लगे, क्रोध खत्म होने लगे, तो समझिए कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। जब पूरे दिन भर और हफ्ते के 7 दिन एक भी ऐसा समय न आए कि प्रेम के अलावा, भक्ति के अलावा कोई और भावना आपके हृदय को छू न सके, आपके व्यवहार में न उतर सके, क्रोध आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन सके। जब ये समय आए, आपका मन एक समुद्र जैसा शांत और स्थिर होने लगे, यानी कि आपका मस्तिष्क शांत रहने लगे, जिसे कहा जाता है नो माइंड स्थिति, यानी कि कोई आप पर कितना भी क्रोध करे, कितना भी आपको अपशब्द कहे, लेकिन बदले में उसे देने के लिए आपका जो हथियार है वह प्रेम हो, करुणा हो, और वह इंसान भी आपकी इस करुणा की बारिश में भीगने लगे। यानी समझिए कि आपको कोई भी चीज, बाहरी चीज उत्तेजित न कर सके, इतने परिपक्व बन जाए, अविचल बन जाए। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और प्रभु हनुमान जी आपके साथ साक्षात मौजूद है। सातवां संकेत, स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से संकेत प्राप्त होते हैं, और यदि देवी ऊर्जा की हम पर कृपा है तो हमारे स्वप्न में संकेत के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है कि वह हमसे प्रसन्न है। इस प्रकार ईश्वर भी स्वप्न के माध्यम से अपनी प्रसन्नता के संकेत हमें देते हैं। तो स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शन होना ये सबसे बड़ा संकेत है। हनुमान जी की कृपा का ये संकेत बताता है कि आपके जीवन की बागडोर अब हनुमान जी के हाथों में है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं, वही आपके रक्षक है और आपको किसी भी प्रकार की चिंता या संशय करने की आवश्यकता नहीं। स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शनों के अलावा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन आपको हो सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर के अंदर दर्शन हो सकते हैं। स्वप्न में आपको ये दिख सकता है कि आप उनके मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यह संकेत बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति के स्थान पर हो सकता है आपको केवल एक लाल रंग का पत्थर की आकृति जैसी कोई चीज नजर आ जाए। कभी यह भी हो सकता है कि भगवा वस्त्र पहने हुए कोई सन्यासी नजर आ जाए। तो ये सारे संकेत हमें ये बताते हैं कि हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा है। भक्तों, आगे जानते हैं 7 संकेत जो बताते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। पहला संकेत, अचानक किसी बड़े संकट से बच जाना। हनुमान जी की कृपा से भक्त
अनचाहे संकटों से बच जाते हैं। यह उनके संकट मोचक होने का प्रमाण है। यदि आप किसी दुर्घटना, बीमारी या अन्य गंभीर समस्या से बिना किसी बड़े नुकसान के बच गए हैं तो ये हनुमान जी की कृपा हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अचानक किसी वाहन दुर्घटना से बच जाना, किसी बीमारी का बिना इलाज के ठीक हो जाना, आर्थिक संकटों से उभर जाना। हनुमान जी के भक्तों को यह विश्वास होता है कि उनका ध्यान रखते हुए वे हर समय उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार के अनुभव ये दर्शाते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा संकेत होता है स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन। सपने में हनुमान जी के दर्शन होना एक शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि आप उनकी कृपा के पात्र हैं और वे आपकी हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर स्वप्न में हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति देखना, स्वप्न में बंदर या वानर सेना का दिखाई देना, किसी युद्ध या संकट में हनुमान जी को आपकी सहायता करते हुए देखना, इस तरह के स्वप्न ये दर्शाते हैं कि हनुमान जी आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं और आपको किसी बड़ी समस्या से बचा सकते हैं। तीसरा संकेत है लाल फूल या सिंदूर का अचानक मिलना। हनुमान जी को लाल रंग और सिंदूर अत्यंत प्रिय है। यदि आप कहीं अचानक लाल फूल, सिंदूर या हनुमान जी की किसी प्रिय वस्तु को देखते हैं तो यह उनकी उपस्थिति का संकेत हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पूजा करते समय बिना किसी प्रयास के लाल गुड़हल का फूल मिलना, यात्रा करते समय रास्ते में सिंदूर लगा हुआ कोई पत्थर या मूर्ति दिखाई देना, इस प्रकार के संकेत दर्शाते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा के लिए आसपास उपस्थित हैं। चौथा संकेत है अचानक गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा की ध्वनि सुनाई देना। यदि आप कहीं अचानक गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या अन्य भजन सुनते हैं तो यह हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बिना किसी स्रोत के कानों में मंत्र सुनाई देना, कहीं यात्रा के दौरान अचानक हनुमान चालीसा की आवाज सुनाई देना, ये घटनाएं दर्शाती हैं कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। पांचवा संकेत है बंदरों का आपके चारों ओर आना। हनुमान जी का संबंध बंदरों से है और यदि आप देखते हैं कि आपके चारों ओर बंदर आते हैं और किसी प्रकार की शांति और स्नेह प्रदर्शित करते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बंदरों का आपके आसपास मित्रवत व्यवहार करना, किसी संकट के समय बंदरों का आपकी मदद करना, यह दर्शाता है कि हनुमान जी अपनी सेना के माध्यम से आपकी रक्षा कर रहे हैं। छठा संकेत है मन की शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि। हनुमान जी के भक्तों को संकट के समय भी आत्मविश्वास और शांति का अनुभव होता है। यह उनकी कृपा का प्रमाण है। उदाहरण के तौर पर किसी बड़े निर्णय के समय मानसिक स्पष्टता, कठिन परिस्थितियों में भी डर का ना होना। यदि आप अपने जीवन में ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो ये हनुमान जी की उपस्थिति और सुरक्षा का संकेत है। सातवां संकेत है हनुमान जी के मंदिर में विशेष अनुभव। हनुमान जी के मंदिर में जाने पर यदि आप किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा या समाधान का अनुभव करते हैं तो यह उनके आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मंदिर में अचानक समाधान की प्राप्ति, आपके द्वारा मांगी गई मनोकामना का पूरा होना, यह दर्शाता है कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। भक्तों, अब जान लेते हैं कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की जल्दी प्राप्त होती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना उनके भक्तों के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार का व्रत रखें। इन दिनों में हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। हनुमान मंदिर में जाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के सामने अपनी समस्याओं का समाधान मांगे। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाए। हनुमान जी को गुड़ और चना अत्यंत प्रिय है, इसे अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष यह है कि हनुमान जी अपनी अद्वितीय शक्ति और कृपा के लिए जाने जाते हैं। यदि आप उपरोक्त संकेतों का अनुभव करते हैं तो यह निश्चित है कि वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा और प्रार्थना करें। हनुमान जी का स्मरण और उनकी भक्ति जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकती है। हनुमान भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें प्रोत्साहन देता है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही जानपूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।